दूर एक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी और पिता बंटी चिड़ा के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बीमार पड़ जाती है और उसे अपनी बेटे की चिंता सताने लगती है। ऐसे में एक दिन टुनटुनी चिड़िया धूप सेक रही थी, तभी वह देखती है उसके पड़ोस में रहने वाली भूरी चिड़िया की सौतेली माँ उसे धक्के देकर घोंसले से बाहर निकाल देती है। यह सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है और वह सोचने लगती है, अगर मैं मर गई तो मेरी बेटी का क्या होगा? अगर बंटी ने मेरे मरने के बाद दूसरी शादी कर ली तो सौतेली माँ मेरी बेटी को इसी तरह घर से बाहर निकाल देगी। जब शाम को बंटी चिड़ा घर लौटता है तो टुनटुनी उससे कहती है, सुनो जी, अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी मत करना। सौतेली माँ मेरी बेटी पर बहुत अत्याचार करेगी। यह सुनकर बंटी चिड़ा उसे समझाते हुए कहता है, टुनटुनी, मरे तुम्हारे दुश्मन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। नहीं, तुम्हें आज मुझसे ये वादा करना ही होगा कि मेरे मरने के बाद तुम कभी दूसरी शादी नहीं करोगे। टुनटुनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। टुनटुनी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और एक दिन वह मर जाती है। टूनी चिड़िया अपनी माँ से लिपटकर रोने लग जाती है। उठो ना माँ, तुम क्यों नहीं उठ रही हो? माँ, कुछ तो बोलो, अपनी बेटी को इस तरह छोड़कर कहाँ चली गई माँ? आंखें खोलो, उठो ना माँ। अपनी बेटी को रोते देख बंटी उसे चुप कराता है। बेटी, तेरी माँ बहुत अच्छी थी, इसलिए भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। अब बंटी कबूतर अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखता था, फिर काम पर चला जाता था। एक दिन उसके घर कालू कौवा आता है और वह उससे कहता है, तुम कब तक भाभी के गम में इसी तरह डूबे रहोगे? मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। टूनी अभी बहुत छोटी है, उसे माँ की जरूरत है। कालू कौवा बंटी को बहुत समझाता है। ना चाहते हुए भी बंटी कालू की बात मान जाता है और वह पिंकी चिड़िया से शादी कर लेता है। पिंकी चिड़िया शक्ल से बहुत ही भोली थी, लेकिन वास्तव में वह बहुत ही निर्दयी थी। वह बंटी के सामने टूनी से बहुत प्यार करती, लेकिन उसके काम के पर जाते ही वह टूनी चिड़िया पर अत्याचार करना शुरू कर देती थी। एक दिन वह टूनी चिड़िया से कहती है, अरे ओ महारानी, चल उठाई झाड़ू और चल के कमरे में झाड़ू लगा दे और फिर आकर मेरे पैर दबा दियो। और हाँ, खबरदार, अगर तूने अपने बाप से कुछ भी कहा तो मैं तुझे काट कर चील को खिला दूंगी और तेरे बाप को पता भी नहीं चलेगा। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर टूनी बहुत डर जाती है। वह अपने पिता से कुछ भी नहीं कहती। एक दिन टूनी चिड़िया की तबीयत बहुत खराब थी। जब पिंकी चिड़िया उससे काम करने को कहती है, तब टूनी चिड़िया मना कर देती है। माँ, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। आज आप घर का काम कर लीजिए। टूनी चिड़िया की यह बात सुनकर पिंकी चिड़िया गुस्सा हो जाती है और गुस्से में उसे पीटने लगती है। उसी समय बंटी चिड़ा वहां आ जाता है और जब वह पिंकी चिड़िया की यह हरकत देखता है तो वह आग बबूला हो जाता है और पिंकी चिड़िया से कहता है, पिंकी चिड़िया, मैंने अपनी बेटी के लिए दूसरी शादी की थी और तुम तो मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हो। तुम अभी और इसी वक्त मेरे घोंसले से बाहर निकल जाओ। यह सुनकर पिंकी चिड़िया बंटी से माफी मांगने लगती है
लेकिन बंटी चिड़ा उससे माफ नहीं करता और उसे घोंसले से भगा देता है और फिर वह अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। एक दिन गौरी कौवी बोलती है, वैसे कालू जी बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने माँ के घर नहीं गई हूँ। मेरा बहुत दिल कर रहा है मैं अपनी माँ के घर जाऊँ। नहीं भाई नहीं, अगर तुम अपनी माँ के घर चले गई तो मुझे भोजन लाकर कौन देगा? भोजन तो तुम ही ढूंढ के लाती हो ना गौरी। अरे तो तुम भोजन ढूंढ कर ले आना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आज तो मेरा बहुत दिल कर रहा है मैं अपनी माँ के घर जाऊँ। आज मत जाओ, तुम किसी और दिन चली जाना। ठीक है, तुम इतना बोल ही रही हो तो आज मैं नहीं जा रही हूँ। गौरी इतना कहती ही है कि वहाँ एक चिड़िया आ जाती है और वह कालू कौवे को घूर घूर के देखने लगती है। अरे बहन, तुम मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे बहन मत बोलो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। कालू जी, आप मुझे भूल गए? हम दोनों की शादी हुई थी ना। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तो तुम्हें आज पहली बार देख रहा हूँ। मेरी तुमसे शादी कैसे हो सकती है? देखो कालू जी, मैं सब जानती हूँ। आप इस गौरी कौवे के डर से झूठ बोल रहे हो। आप सच सच बता दीजिए, हम दोनों की शादी हुई है। कालू जी, ये चिड़िया क्या कह रही है? आपने इस चिड़िया से कब शादी की और आपने मुझे बताया भी नहीं। अरे भाई, ये चिड़िया झूठ कह रही है। मैंने इस चिड़िया से कभी शादी नहीं की, बल्कि आज पहली दफा मैं इस चिड़िया को देख रहा हूँ। अरे भाई चिड़िया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरा और गोरे का झूठ मूठ का झगड़ा क्यों करवा रही हो? मैं झूठ क्यों कहूँगी? गौरी कौवी, कुछ साल पहले तुम अपनी माँ के घर रुकने गई थी ना, तो कालू जी ने मुझसे शादी की थी। मतलब क्या कालू जी, तुमने इस चिड़िया से काफी साल पहले शादी की थी? तुम झूठ क्यों कह रही हो? तुम मेरा और गोरे का झगड़ा क्यों करवा रही हो? चलो जाओ यहाँ से। कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। कोई जाएगा तो वो मैं जाऊंगी। बस बहुत हो गया, मैं अपनी माँ के घर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। ये सारी बातें चली रही होती है, तभी वहाँ टूनी चिड़िया आ जाती है। टूनी चिड़िया कहती है, क्या हो गया गौरी, तुम सुबह सुबह कालू कौवे से क्यों लड़ रही हो? देखो ना टूनी चिड़िया, कालू ने इस चिड़िया से दूसरी शादी की हुई है और मुझे बताया भी नहीं। टूनी चिड़िया, अब मैंने सोच लिया है, अब मैं कालू कौवे के साथ नहीं रहूंगी। मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। टूनी चिड़िया, मेरा यकीन करो, मैंने इस चिड़िया से दूसरी शादी नहीं की है। ये चिड़िया बिना वजह झूठ कह रही है। देखो कालू, ये तुम्हारा और गौरी का घरेलू मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मैं चलती हूँ। इतना बोलकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, अब आप रहना इस चिड़िया के साथ, मैं जा रही हूँ। यह कहकर गौरी अपनी माँ के घर चली जाती है। देखो चिड़िया, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुमने मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा करवाया है। तुम्हें यह करवा के क्या मिला? हाँ, तो मैं तुमसे कब कह रही हूँ, मैं तुमसे शादी कब की है? हम दोनों तो आज पहली दफा मिल रहे हैं। तो तुमने यह बात गौरी को क्यों नहीं बताई? अब गौरी चली गई है, अब यह बताने का क्या फायदा? मैं गौरी को भी यह बात बता दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मेरी शर्त मानोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे घोंसले में वापस ले आऊंगी। क्या शर्त है तुम्हारी, बताओ। तुम मुझे भोजन से भरी हुई पोटलियां ला के दे दोगे
तो मैं तुम्हारी पत्नी को जाकर सच सच बता दूंगी। क्या मतलब? तुम ये सब भोजन के लिए कर रही थी? लेकिन मेरे पास इतना भोजन नहीं है, तो मैं कहाँ से दूं? तुम्हारे पास कल तक का समय है। मैं कल इसी समय तुम्हारे घोंसले में आऊंगी। तुम मुझे भोजन से भरी हुई पोटलियां दे देना। इतना कहकर वह चिड़िया वहां से चली जाती है। बाप रे बाप, ये बैठी बैठाई कौन सी मुसीबत पैदा कर ली। अब मैं भोजन की पोटलियां कहाँ से ला के दूंगा? लेकिन अगर मैंने उसे भोजन की भरी हुई पोटलियां नहीं दी तो गौरी कभी भी अपने मायके से वापस नहीं आ पाएगी। मैं गौरी के बगैर कैसे रहूंगा? मुझे किसी भी तरह उस चिड़िया को भोजन देना ही पड़ेगा। और फिर कालू भोजन की तलाश में वहां से चला जाता है। वह भोजन ढूंढता ढूंढता वहां से जा रहा होता है, लेकिन कालू को भोजन का एक भी दाना नहीं मिलता। इसलिए वह भोजन ढूंढते ढूंढते जंगल से बाहर चला जाता है। वह जंगल से बाहर भोजन ढूंढ रहा होता है कि कालू सामने देखता है एक कौवा भोजन से भरी हुई पोटली लेकर वहां से जा रहा होता है। वह कौवा भोजन की पोटली लेकर एक घर के पास जाता है और वह उसके अंदर चला जाता है। सब कुछ कालू भी देख रहा होता है। लगता है यह घर इस कौवे का है, लेकिन इसके पास तो भोजन की भरी हुई पोटलियां हैं। अगर मैंने पोटलियां चोरी कर ली तो मेरी गौरी मेरे पास वापस आ जाएगी। मैं आज रात किसी भी तरह इस घर से भोजन की पोटलियां चुरा लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। पति जी, तुम आ गए और तुम्हारे पास दो दो भोजन से भरी पोटलियां। लगता है आज तुमने मैं बहुत मेहनत की है। हाँ, आज मैंने बहुत मेहनत की है, तभी तो आज मैंने इतना भोजन लेकर आया हूँ। वैसे कल मैं भी इतना ही भोजन लेकर आऊंगी। मैंने आज एक कौवे को अपने जाल में फंसाया है। कल वह कौवा मुझे भोजन से भरा पोटलियां लाकर देगा और फिर वह कौवी अपने पति को सारी बात बता देती है जो उसने कालू के साथ किया था। मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम गलत काम नहीं करोगी, लेकिन फिर भी तुमने गलत काम किया। पति जी, ये आखिरी बार है। इसके बाद मैं कभी भी किसी को भी अपने जाल में नहीं फंसाऊंगी। अच्छा ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आखिरी बार ही होना चाहिए। इसके बाद तुम ये गलत काम नहीं करोगी। मैं मेहनत करता हूँ, तुम भी मेहनत ही करोगी। और फिर जंगल में रात हो जाती है। चलो भाई चलो, अब रात हो गई, जल्दी से जाता हूँ। मैं भोजन की भरी पोटलियां चोरी कर लेता हूँ। और फिर यह कहकर कालू कौवा चोरी करने चला जाता है। कालू चोरी छिपे घर में आता है। घर में काफी ज्यादा अंधेरा था। उस टाइम कालू उस चिड़िया और उसके पति को नहीं देख पा रहा था। चलो भाई, घर में काफी ज्यादा अंधेरा है, मैं इसी बात का फायदा उठाकर भोजन की पोटलियां चोरी कर लेता हूँ। और वह भोजन की पोटलियां चोरी कर लेता है और अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। अगली सुबह जब चिड़िया और कौवा उठते हैं तो वह देखते हैं वहाँ भोजन की भरी पोटलियां होती ही नहीं है। वह दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। चिड़िया, ये क्या हो गया? लगता है भोजन की पोटलियां किसी ने चोरी कर ली है। मैंने कितनी मेहनत से वह भोजन जमा किया था। अरे पति जी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं जा रही हूँ ना कालू कौवे से भोजन लेने। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। इतना कहकर वह कालू के पास भोजन लेने चली जाती है। आ गई तुम, तुम्हारा भोजन तैयार है। ये लो तुम अपना भोजन, और तुम गौरी कौवी को किसी भी तरह इस घोंसले में वापस लेकर आओ। चिड़िया वहाँ से भोजन लेकर चली जाती है और फिर गौरी कौवी भी अपने घोंसले में वापस आ जाती है। कालू कौवा गौरी कौवी को देखकर बहुत खुश होता है। मुझे माफ कर दीजिए कालू जी,
मुझे उस चिड़िया ने सब कुछ सच सच बता दिया है। वह यह सब सिर्फ और सिर्फ भोजन की वजह से कर रही थी। और कालू भी गौरी को भी को माफ कर देता है और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये देखिए, मैं भोजन लेकर आ गई हूँ। मीठी चिड़िया, ये पोटलियाँ तो मेरी है, कल रात हमारे घर पर चोरी हुई हैं। इसका मतलब पति जी, कल रात उस कौवे ने हमारे घर से हमारे भोजन की पोटली चुराकर हमें ही वापस कर दिया। सब एक जैसे ही होते हैं। जैसा तुमने उस कौवे के साथ किया, वैसा ही उस कौवे ने हमारे साथ किया। और फिर मीठी चिड़िया पक्षियों को परेशान करना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती।